हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अगर हमें इनका पता है तो अदर डेरिवेटिव तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ही है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ सी एज ए कांस्टेंट। ठीक है, जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो ऑलवेज जीरो आएगा। आप 100 का डेरिवेटिव कर लो, आप 1000 का डेरिवेटिव कर लो, आप कितनी भी बड़ी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करोगे वो हमेशा हमारे पास जीरो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला था ये। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर x की पावर n, ठीक है, किसी फंक्शन की पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा n x n-1। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लूँ मैं, x की पावर 5, ठीक है, x की पावर 5 का मैंने डेरिवेटिव किया, n का काम कौन करेगा, 5, x रेज़ टू पावर 5-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई पावर है, ठीक है, किसी फंक्शन की, तो वो पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे इसके लिए छोटा सा एग्जांपल। नेक्स्ट, दो फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में है, दो फंक्शन f(x) और g(x) अगर या तो प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अगर प्लस में है तो हम x का डेरिवेटिव अलग से सॉल्व कर लेंगे, g का डेरिवेटिव अलग से सॉल्व कर लेंगे और बीच में जो साइन है वो एज इट इज लगा देंगे। जैसे अगर हमारे पास x² प्लस x³, ठीक है, ये दो फंक्शन हैं, हमें इनका करना है डेरिवेटिव, तो हम कैसे कर सकते हैं, x² का डेरिवेटिव हम अलग से कर सकते हैं, प्लस x³ का डेरिवेटिव हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 3x²। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला ये वाला भी यूज़ हो गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, कोई कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। वो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर मल्टीप्लाई में रह जाता है और उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास 5x² है, ठीक है, 5x² और उसका हमें करना है डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, 5 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x² का हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जैसे कि 5 और इसका होता है 2x, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है वो बाहर एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। ये था इसका एग्जांपल। ठीक है, आप अगर देखो इसको और इसको अगर हम मिला दें, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, तो एक सिंपल प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी आ सकती है कि एक फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, दूसरा फंक्शन है उसके साथ भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम अलग से डेरिवेटिव कर सकते हैं और यहाँ भी वो वाला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस फंक्शन का हम अलग से डेरिवेटिव कर सकते हैं और इसमें ये वाला जो हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के फॉर्मूले हमें सिंपल है, ये हम लगा सकते हैं कोई भी, अगर हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल के लिए या भी कोई भी फंक्शन है उसके लिए हम इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आती है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कोस। अब बताती है कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस आएगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ध्यान रखो, याद करने का तरीका होगा, साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं लेकिन कोस का माइनस साइन होता है। ठीक है, फिर बात आती है टेंजेंट और सीकेंट की, इनमें भी रिलेशन होता है डेरिवेटिव में। जब टेंजेंट की डेरिवेटिव होता है वो होता है sec²x, ठीक है, वो होता है sec²x। जब सीकेंट का हम डेरिवेटिव करते हैं वो होता है हमारे पास sec(x) टेंजेंट x, sec(x) टेंजेंट x। ठीक है, उसके बाद देखो साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है, दोनों में रिलेशन होता है। फिर रिलेशन होता है टेंजेंट और सीकेंट में, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec²x और सीकेंट का डेरिवेटिव sec(x) टेंजेंट x। ठीक है, फिर आती है कॉट और कोसिकेंट की बात, उनमें भी रिलेशन होता है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट² x
और कोसिकेंट का डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, वहाँ भी माइनस का साइन आएगा। एक चीज़ याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी सी से शुरू होने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डेरिवेटिव में हमेशा नेगेटिव साइन आता है। कोस के डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा, हमारे पास कोसिकेंट के डेरिवेटिव में भी माइनस साइन आएगा और कोट के डेरिवेटिव में भी माइनस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर दो में आता है सिर्फ, एक टेंजेंट में और एक कोट में, ठीक है। टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं 1 कोट, तो इन दोनों के जो डेरिवेटिव हैं उनमें स्क्वायर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो e⁻x, उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है तो वो होता है e⁻x, ठीक है, a। उसके बाद log x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x। उसके बाद आता है, अगर कोई a यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, a हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर किसी कांस्टेंट की पावर में कोई फंक्शन है, किसी कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव होता है दैट एट इटसेल्फ विद log ऑफ a, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लें, मीन्स a 3⁻x, 3⁻x का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो वो हो जाएगा 3⁻x log 3, ठीक है। तो इसके लिए था ये एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मतलब प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हों, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। मान लिया जाए अगर x और cos x दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करें तो x एज इट इज़ डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे cos x का, प्लस फिर cos x एज इट इज़ और डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा x का, ठीक है। तो ये था हमारे पास, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब अगर हमारे पास तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन को एज इट इज़ रख लेंगे, थर्ड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट दो को हम एज इट इज़ रख लेंगे, नेक्स्ट वाले का हम डेरिवेटिव कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, बचे हुए दो को हम एज इट इज़ रख लेंगे और हमारे पास जो बच गया उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। देखो फर्स्ट सेकंड मैंने एज इट इज़ रख लिया, थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड हमने एज इट इज़ रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड और थर्ड को एज इट इज़ रख लिया, फर्स्ट का यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये थे हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब एक होता है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल और क्वोशिएंट रूल, ठीक है। एक होता है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल और एक होता है क्वोशिएंट रूल। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, y अगर x का फंक्शन है और बोल दिया जाए, ये एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना, वो एग्ज़ाम में स्पेसिफिक करके देता है कि आपको इस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। जैसे कि बोल दे कि साइन एक्स को आप सोल्व करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। वैसे तो हमें साइन एक्स का पता है, कोस एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, लेकिन अगर बोल दिया जाए साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, f' इज इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस एच माइनस f ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ठीक है। f' इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ एक्स प्लस एच माइनस f ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, h अप्रोचेज टू 0, ठीक है। इसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्वोशिएंट रूल। नाम से यहाँ भी पता चल रहा है, अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के डिवाइड में हो और उसका हमें बोल दिया जाए डेरिवेटिव निकालो, तो वो कैसे होगा। देखो जो हमारा नीचे वाला फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ रख लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख लेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन अब एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले फंक्शन का, फिर जो नीचे टर्म होती है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वोशिएंट रूल। अब देखो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि डेरिवेटिव में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले हम इनको बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।